6 सितंबर 2018 की सुबह दिल्ली के तिलक मार्ग पर एक अजीब सी हलचल थी और इस हलचल का केंद्र बिंदु था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाई देने वाला था, जो शायद भारत के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स में से एक हो। वर्डिक्ट था पूरे 495 पेजेस का, एंड दिस वर्डिक्ट वाज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसे हेड कर रहे थे तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। चारों ओर मीडिया का घेराव था, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, न्यूज रिपोर्टर्स। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने वर्डिक्ट देने की शुरुआत की और कहा, आई एम वॉट आई एम, सो टेक मी एज आई एम, जो था जर्मन राइटर फिलोसोफर जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे का मशहूर कोट। और धीरे धीरे और भी कई कोटेशंस और भी कई पोएट्री की बात निकली। क्या था ये वर्डिक्ट? ये वर्डिक्ट था टू रिवर्स द 158-year-old colonial law under the section 377। 6 सितंबर 2018 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया, जहां होमोसेक्सुअलिटी को एक नया दर्जा मिला, एक सम्मान मिला। होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे भारतीय फिल्म इतिहास के 8 फिल्म में तो सहजता से पेश किया है, पर मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में मजाक उड़ाया गया है। होमोसेक्सुअल मेल्स को अक्सर या तो नपुंसक या तो गर्ली दिखाया है, उनका मजाक उड़ाया गया है। आज कैरेक्टर डायसेक्टर में हम एक ऐसे ही कैरेक्टर को डायसेक्ट करेंगे जो इन सब होमोफोबिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो होमोसेक्सुअलिटी की आम धारणा का प्रतिनिधित्व करता है, और वो कैरेक्टर है 2003 में आई निखिल अडवाणी की डायरेक्टोरियल डेब्यू और शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो के कांताबेन की। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। इससे पहले कि हम 2003 के कल हो ना हो की कांताबेन को डायसेक्ट करें, हमें यह समझना होगा कि 2003 में वी वर स्टिल रिग्रेसिव व्हेन इट केम टू होमोसेक्सुअलिटी। हिंदी फिल्मों में उस टाइम पर होमोसेक्सुअल मेल्स को हमेशा से फेमिनाइन, थोड़ा सा जनाना कैरेक्टर दिखाया गया था। फिर चाहे 1998 का प्यार किया तो डरना क्या का गे बोलर हो, या 1991 में आई अनुपम खेर की फिल्म मस्त कलंदर का पिंकू। अगर पुरानी हिंदी फिल्में देखें तो उसमें भी 10 में से 5 ऐसी फिल्में होगी जहां एक ऐसा किरदार होगा जिसका कैरेक्टराइजेशन इस तरह से किया होगा। कांताबेन, जो वेटरन मराठी एक्ट्रेस सुलभा आर्या ने रोल प्ले किया है, अमेरिका में बसे ट्रेडिशनली रूटेड, थोड़े से रूढ़िवादी या कहे तो ऑर्थोडॉक्स गुजरातीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी हर एंट्री पर गुज्जू गरबा म्यूजिक बजाना थोड़ा सा ओवर था। कांताबेन, जिन्होंने बचपन से रोहित यानी सैफ अली खान को पाला है, आज भी उन्हें उनके बचपन के नाम यानी कि रोहित बाबा से बुलाती है। बचपन से रोहित बाबा को कांताबेन ने पाला, पोसा, बड़ा किया, और अब जब रोहित इंडिपेंडेंट है तब भी कांताबेन रोहित के साथ है। उनके हिसाब से रोहित इज अ गुड बॉय, इसलिए जब उनके गुड बॉय रोहित की जिंदगी में अमन यानी कि शाहरुख खान आता है, जो कांताबेन के नजर से गे है, कांताबेन का रूढ़िवादी दिमाग काम करने लगता है और ये सोचने लगता है कि अमन अब रोहित के साथ रहकर रोहित को भी गे बना देगा। कांताबेन इज सो पॉजिटिव अबाउट रोहित कि अमन जब रोहित को मिलने उसके घर जाता है तब कांताबेन उसे गुस्से से बोल देती है, उसकी जिंदगी मत खराब करो, उसे छोड़ दो। यहां तक कि कांताबेन जाके रोहित के फादर, जो रोल सतीश कौशिक ने प्ले किया है, उन्हें भी बोल देती है, विच कंपेल्स रोहित्स फादर टू टेक हिम टू अ स्ट्रिप क्लब। कांताबेन कहीं ना कहीं 2003 के मेजॉरिटी ऑफ फिल्म व्यूइंग ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है, जो उस टाइम पर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उस टाइम के 2 मेजर सुपरस्टार सैफ अली खान और शाहरुख खान गे का रोल कर सकते हैं। कांताबेन के हर सीन पर हम फिल्म व्यूअर्स हंस रहे थे, पर कहीं ना कहीं हम खुद पर हंस रहे थे। कहा जाए तो कांताबेन ने मेन स्ट्रीम हिंदी कमर्शियल फिल्म्स में होमोसेक्सुअलिटी को जन्म दिया और शायद आने वाली करण जौहर की फिल्म दोस्ताना की नींव भी रखी। 2003 में आई कल हो ना हो।
आज ऑलमोस्ट 18 साल बाद कमर्शियल हिंदी फिल्म्स ने होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन द लीड कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसका उदाहरण है फिल्म्स लाइक शुभ मंगल ज्यादा सावधान या कपूर एंड सन्स या सोनम कपूर की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। छह सितंबर 2018 की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जैसे ही अपना ऐतिहासिक वर्डिक्ट सुनाया, पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों में गे प्राइड परेड निकली। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे एक्सटेंसिवली कवर किया। पूरी दुनिया की टीवी चैनल्स पर इस ऐतिहासिक वर्डिक्ट का कवरेज दिखाया गया। शायद यूएस के न्यूयॉर्क शहर में भी कहीं एक अपार्टमेंट में अपने टीवी पर बैठे ये कवरेज देख रही होगी कांताबेन। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक का पॉडकास्ट आपको पसंद आया? इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए या दूसरे कैरेक्टर्स के सजेशन देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।